साथ में हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको बिहार एक बड़ी खबरें दिखाते हैं। क्राइम, मनोरंजन, बिजनेस और कारोबार के साथ साथ देश और दुनिया की भी बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला बिहार की सबसे बड़ी खबरों के साथ। और सबसे पहले बात करेंगे प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने आज सहरसा जिले को 210 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी है। सीएम ने 36 योजनाओं का उद्घाटन और 16 योजनाओं का शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री ने 70 कटैया प्रखंड के मेन्हा ग्राम में 520 बच्चों की क्षमता वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय 10+2 उच्च विद्यालय भवन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित भवन का निरीक्षण किया और फिर परिसर में बनाए गए नए शिक्षकों के आवास और छात्रावास का जायजा लिया। यहां मुख्यमंत्री ने अलग अलग विभाग के स्टॉल का निरीक्षण भी किया है। साथ ही जीविका दीदियों के स्टॉल पर लगाए गए उत्पाद को देखा और उनसे बातचीत भी की। मुख्यमंत्री ने तिलावे नदी की गाद की समस्या के निदान के काम का जायजा भी लिया। और देखिए, यात्रा के दौरान सहरसा को सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात दी है। तिलावे नदी का उड़ाही किया जाएगा, जिसके तहत बताया जा रहा है कि तिलावे नदी को एक बार फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश की जाएगी, जिसमें उड़ाही का काम होगा। सहरसा में स्मार्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास किया जाएगा। प्रमंडल स्तरीय आगे खेल परिसर का भी उद्घाटन किया जाएगा। बंगाली बाजार में आरओबी का निर्माण किया जाएगा। तिलावे नदी के उड़ाही का काम भी किया जाना है। साथ ही साथ प्रमंडल स्तरीय खेल परिसर का विकास किया जाएगा। सहरसा में स्मार्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो है उसकी जानकारी भी सीएम नीतीश कुमार ले सकते हैं, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री ने यह बड़ा आदेश दिया है। तो सहरसा को सीएम नीतीश कुमार ने कई बड़ी सौगात दी है, जिसमें हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। तिलावे नदी का उड़ाही का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री सहरसा में स्मार्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास होगा, ये निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। मां उग्रतारा धाम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। और देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में जमकर बयानबाजी हो रही है। अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है, तब से दिल्ली में घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। साल से उनकी सरकार दिल्ली में काम कर रही है। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, घोटाले पे घोटाला। अभी 300 करोड़ का आरोप सीएजी के रिपोर्ट को न देने वाला है। शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला और जनता के सामने जो वादा किया है उसका भी घोटाला कर गए। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। गोपालगंज में उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास विधानसभा चुनाव के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वे समाज में जाति की नफरत फैलाकर राजनीति कर रहे हैं। समाज में कुछ लोग जाति का नफरत फैला करके और सियासत, सत्ता की दुकानदारी के लिए अपना राजनीतिक वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन वहीं पर नीतीश कुमार जी उस नफरत और सियासत से ज़्यादा बिहार के विकास के लिए और समाज में आपस में प्यार बना रहे, मोहब्बत बना रहे, तो इसके लिए जो है काम करते हैं। और पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, बेतिया के डीईओ रजनीकांत प्रवीण को सस्पेंड कर दिया गया है। एसीएस एस सिद्धार्थ ने उन्हें निलंबित कर दिया है। डीईओ के पास से 3 करोड़ रुपए कैश और गहने बरामद किए गए। आज सुबह विजिलेंस की टीम ने 40 सदस्यों के साथ रजनीकांत के 7 ठिकानों पर एक साथ रेड की थी। रजनीकांत के घर में रखे बेड में नोटों से भरी बोरियां छिपा कर रखी गई थी। इतना ज्यादा कैश मिलने के बाद अधिकारियों को नोट गिनने वाली मशीन लानी पड़ी। बता दें, डीईओ रजनीकांत प्रवीण नालंदा के रहने वाले हैं और उनकी पत्नी सुषमा शर्मा बगहा, समस्तीपुर और दरभंगा में चलने वाले 3 निजी स्कूल की संचालिका हैं।
इन स्कूल में भी विजिलेंस की टीम जांच कर रही है। रजनीकांत पिछले 3 साल से बेतिया में पोस्टेड हैं। उनका ससुराल समस्तीपुर में है। पिछले 20 सालों की सर्विस के दौरान वे बगहा, मधुबनी और दरभंगा में पोस्टेड रहे हैं। इसलिए विजिलेंस टीम ने इन सभी जगहों पर भी एक साथ छापेमारी की है। पश्चिमी चंपारण के डीओ रजनीकांत प्रवीण के खिलाफ विजिलेंस को मिले भ्रष्टाचार के सबूत के बाद आखिरकार सरकार ने डीओ को निलंबित कर दिया है और हम रजनीकांत प्रवीण के बेतिया स्थित आवास की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार 8 घंटे तक विजिलेंस की चली छापेमारी के दौरान चौंकाने वाले कई खुलासे हुए हैं और पश्चिमी चंपारण में जिन गाड़ियों से डीओ घुमा करते थे उसके अतिरिक्त तमाम ऐसी गाड़ियां हैं जो आवाज से मिली है और विजिलेंस की टीम ने उन गाड़ियों के दस्तावेज की भी जांच की है और जिला परिवहन कार्यालय से उस गाड़ियों का सत्यापन भी कराया गया है। इसके साथ ही डीओ के नेटवर्क में पश्चिमी चंपारण में कई लोगों का नाम भी सामने आया है जिनकी भी जांच की जा रही है और विजिलेंस की टीम उन लोगों से भी निश्चित तौर पर पूछताछ कर रही है। अब तक जो खुलासे हो पाए हैं उसमें उसके बाद पश्चिम चंपारण के कई ऐसे सपोत पोस्ट हैं जो शिक्षा विभाग से जुड़कर भ्रष्टाचार के इस जाल में अपना भी सहयोग दे रहे थे। मुन्ना राज, न्यूज 18, बेतिया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर बिहार की भी झांकी दिखेगी। बिहार की झांकी में प्रदेश की संस्कृति और विरासत को दर्शाया गया है। भगवान बुद्ध और उनके उपदेशों को भी झांकी में प्रदर्शित किया गया है। 8 साल बाद गणतंत्र दिवस की परेड में बिहार की झांकी को शामिल किया गया। इस बार झांकी में बिहार के समृद्ध ज्ञान और शांति की परंपरा की झलक देखने को मिलेगी। स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास की थीम पर रक्षा मंत्रालय की ओर से गणतंत्र दिवस परेड में बिहार की झांकी को प्रदर्शन के लिए चयनित किया गया है। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की कर लेते हैं। मोकामा में हुए कथित गैंग वॉर के बाद पूर्व विधायक अनंत सिंह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। अनंत सिंह ने कहा कि सोनू मोनू गैंग के लोग गांव के लोगों को परेशान कर रहे थे। मामले का निपटारा करने जब वो खुद वहां पहुंचे तो दूसरी तरफ से गोलीबारी शुरू कर दी गई। और आपको बता दें कि कल ही अनंत सिंह के समर्थक पर गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसको लेकर अनंत सिंह ने बताया कि वहां कुछ लोगों के बीच विवाद चल रहा था, जिसके निपटारे के लिए अनंत सिंह खुद पहुंचे थे और बुलाने के लिए उन्होंने अपने समर्थकों को भेजा था, जिसके बाद सोनू मोनू गैंग की तरफ से उनके समर्थक पर फायरिंग कर दी। उनमें से एक समर्थक घायल हुआ है, जिसका इलाज पटना में चल रहा है। और आपको ये बता दें कि अनंत सिंह की तरफ से अब इस पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा है कि जो गोली है उनके समर्थक को लगी है। फायरिंग की घटना में उनके एक समर्थक घायल हो गए हैं, जिनका इलाज पटना में चल रहा है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बताया है कि वो मामले का निपटारा करने के लिए मौके पर पहुंचे थे। सोनू मोनू गैंग के लोग गांव के लोगों को परेशान कर रहे थे और इसी वजह से अनंत सिंह मौके पर जा रहे थे। कुछ बदमाश सोनू मोनू नाम है जी, हमारे क्षेत्र का है। तो 2-4 को घर में ताला लगा दिया था, औरत बानी के मार पट गया था। कितना इतना पैसा दो, वो गरीब कहाँ से देता पैसा, तो कांते खींचते यहाँ चलाया। यहाँ का लोग भेज दिए पुलिस में कि जाओ जाके डीएसपी साहब के कहो। संयोग से डीएसपी साहब नहीं मिले, कुछ काम में कनो गेल होंगे, मीटिंग में बड़ी काम रहता है। उसके बाद फिर कांते कुल चलाया तो करीब 50 आदमी हो गया काने वाला। तो हम कि चलो हम चलते हैं, बड़ा बुखार लगा था, घर में सुतल थे, तब भी चल गए। ताला लगल था, कुल कान खींच रहा था। और बाद हम ताला खुलवा दिए। जो हमारा था हम कि जाके सोनू मोनू को बुला के लाओ, उसको कहेंगे कैसा काहे करता है। कुल का खेत जोत लिया, तो गंगा जी के जितना घाट है कुल घाट काट दिया, किसी को नहाने लायक नहीं रह दिया। आप लोग पत्रकार है, वो घाट के फोटो लीजिए, जाके इलाका में सबके पूछिए पब्लिक के कि सही क्या है। तो भेजे, हम बोलबे 2 आदमी को गोली चला दिया। जो हमारा 2 आदमी गया तो गर्दन में गोली यहाँ लग गया। तो हम लोग के जो आदमी था ये भी दौड़ा अपना आदमी को बचाने के लिए, यही हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। दोनों तरफ से फिर आपके लोग बचाव में फायरिंग किए? फिर नहीं, हम तो आप लोग के फायरिंग करते नहीं देखे, लेकिन बचाव में गया हो तो बचाव में तो कुछ करबे नहीं किया होगा, तभी तो जान छोड़ा। आप उस समय स्पॉट पर थे या पीछे थे? नहीं, हम पीछे थे। हम रोडवा जो है ना, रोडवे पर खड़ा थे। मोकामा में हुए शूट आउट के बाद गैंगस्टर सोनू की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई। सोनू ने अनंत सिंह पर पहले गोलीबारी करने का आरोप लगाया है।
बातचीत हुई। हमारे एक मुंशी थे, उनसे बातचीत के दौरान हमने उनको बोला कि हमारा हिसाब किताब करके बही को, खाता को समाप्त कीजिए, और वो व्यक्ति चले गए विधायक जी के पास। विधायक जी जबरन बाहुबली का परिचय देते हुए आनन फानन में न अच्छा देखे न बुरा देखे हमारे घर पे आ गए, करीब 10 लग्जरी गाड़ी से, और बहुत सारे राइफल, डंडा, पिस्तौल था, और उनकी मंशा थी कि इसको आज खत्म कर देना है। गोली और बंदूक दिखा रहे हैं। उम्र भी हो गई 68 की और लड़ने चल दिए 34 वाले से। अब क्या होगा? बढ़ते हैं आगे और लखीसराय से आपको बड़ी खबर बताते हैं। बुजुर्ग महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की खबर मिल रही है। सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र का ये मामला है। सिगरेट नहीं देने पर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। नवाबगंज गांव में सिगरेट नहीं देने पर दरिंदों ने 65 साल की महिला को पहले बेरहमी से पीटा और उसके बाद गैंगरेप किया। फिलहाल पीड़िता इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती है। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटना में शामिल 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। क्योंकि दोनों अभियुक्त भी उसी गांव का रहने वाला है, तो कुछ तो बात रही होगी। और रात के 1 बजे घटना है, घर में घुस के किया है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग गहन जांच कर रहे हैं और इसमें और भी जो भी दोषी होंगे सब गिरफ्तार होंगे। और अब बात करेंगे देश विदेश की, जिसमें सबसे पहले बात महाकुंभ की। महाकुंभ में चर्चा में आई हर्षा रिछारिया कैलाशानंद महाराज का पंडाल छोड़कर अब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी के पंडाल में हैं। हर्षा रिछारिया ने रविंद्र पुरी जी महाराज को अपना पिता तुल्य बताते हुए कहा कि मैं मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान करने जाऊंगी। साथ ही उन्होंने खुद को एक्टर और एंकर बताते हुए कहा कि मैं युवाओं को धर्म के लिए जागृत करने के लिए ये काम करना चाहती हूँ। पिता तो एक ही होते हैं, पिता तुल्य सब हो सकते हैं, है ना। तो जो रविंद्र पुरी जी महाराज जी हैं वो मेरे पिता तुल्य हैं। और महाराज स्वामी श्री कैलाशचंद गिरी जी जो हैं परम पूज्य गुरुदेव हैं मेरे, वो मेरे पिता हैं। उनसे मैंने गुरुदीक्षा ली हुई है। देखिए, सबसे पहली बात जो आपने बोली है और जो सच में बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है इस वक्त महाकुंभ में, वो ये है कि जहाँ पे चर्चा होनी चाहिए थी अध्यात्म की, जहाँ चर्चा होनी चाहिए थी महाकुंभ की, जहाँ चर्चा होनी चाहिए थी प्रयागराज की, जहाँ चर्चा होनी चाहिए थी सनातन धर्म की, जहाँ चर्चा होनी चाहिए थी सनातन संस्कृति की, वहाँ पे चर्चा सुंदरता, आँखों की, नशे की हो रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। ये पर्सनली मैं फील कर रही हूँ कि अभी मेरे ऊपर कोई कुछ भी बोले, लेकिन ये मुझे सच में लग रहा है कि कहीं ना कहीं आज मैं भी जिस चीज़ की तलाश में आई थी, जिस चीज़ को जानने के लिए आई थी, जिस चीज़ से जुड़ने के लिए आई थी, जो कुछ प्राप्त करने आई थी, आज मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि लोग गलत और अलग दिशा में जा रहे हैं। और महाकुंभ में एक्टर अनुपम खेर ने भी आस्था की महा डुबकी लगाई। अनुपम खेर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पवित्र स्नान की एक झलक भी साझा की है। अनुपम खेर ने इसे एक भावनात्मक क्षण बताया और कहा कि उनका जीवन सफल हो गया और प्रार्थना करते वक्त उनकी आंखों से आंसू भी निकल आए। उन्होंने भव्य आयोजन के लिए योगी सरकार का धन्यवाद भी दिया। और अब बात बॉलीवुड की करेंगे। फिल्म जगत के 4 बड़े कलाकारों को धमकी मिलने से फिर से एक बार बॉलीवुड में दहशत फैल गई है। पाकिस्तान से ईमेल के जरिए एक्टर कपिल शर्मा, राज्यपाल यादव, सुगंधा मिश्रा और कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी भरे ईमेल के आखिर में विष्णु लिखा है, जिससे धमकी के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के होने का शक भी जताया जा रहा है। आशीर्वाद के रूप में समझो। तो आपको बता दें कि 4 बड़े बॉलीवुड के स्टार्स को ये धमकी मिली है। ईमेल के जरिए धमकी दी गई, जिसमें कपिल शर्मा, राज्यपाल यादव और रेमो डिसूजा के साथ साथ सुगंधा मिश्रा भी हैं, जिन्हें जान से मारने की धमकी ईमेल के जरिए दी गई है।
और ईमेल के अंत में विष्णु लिखा हुआ है। तो ऐसे में शक जताया जा रहा है कि ये धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से दी गई होगी। जिस तरीके से आपको पता है कि हाल ही में बॉलीवुड के स्टार सलमान खान को भी धमकी मिली है और अब एक एक करके ये 4 सितारे भी धमकी इन्हें भी दी गई है। लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद एक्टर सैफ अली खान ने जान बचाने वाले ऑटो ड्राइवर से मुलाकात की। एक्टर ने ऑटो ड्राइवर को शुक्रिया करते हुए उन्हें गले भी लगाया। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर काफी वायरल हो रही है। बता दें कि ऑटो ड्राइवर भजन सिंह समय पर एक्टर सैफ अली खान को अस्पताल में पहुंचाए थे, तब जाकर सैफ अली खान का जल्द से जल्द इलाज शुरू हो सका। और अब बात शेयर बाजार की करते हैं। शेयर बाजार में आज बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स 115 अंक की तेजी के साथ 76,520 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 50 अंक की बढ़त रही, ये 23,205 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 18 में तेजी और 12 में गिरावट देखने को मिली। आईटी और ऑटो शेयर्स में बढ़त रही, वहीं एफएमसीजी और बैंकिंग शेयर्स में गिरावट देखने को मिली है। और ट्राई ने नवंबर 2024 का कंज्यूमर मार्केट शेयर के आंकड़े जारी कर दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस जियो नए ग्राहकों को जोड़ने के मामले में टॉप पर रहा है। भारती एयरटेल समेत वोडा, आइडिया और पब्लिक सेक्टर के बीएसएनएल को अपने मौजूदा ग्राहकों को खोना पड़ा है। नवंबर 2024 में बिहार टेलीकॉम सर्किल में रिलायंस जियो ने रिकॉर्ड 2.30 लाख से ज्यादा नए ग्राहकों को जोड़ा है। अक्टूबर 2024 में जियो के पास 4,03,64,110 ग्राहक थे, जो नवंबर में बढ़कर 4,05,94,269 हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार झारखंड में बीते नवंबर महीने में भारती एयरटेल को 15,366 मौजूदा ग्राहकों को खोना पड़ा। अक्टूबर 2024 में एयरटेल के पास 4,05,26,286 ग्राहक थे, जो नवंबर में घटकर 4,05,10,920 रह गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत कंपनी राज्य में 3.05 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ये निवेश नए ऊर्जा, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। इस निवेश से राज्य में 3 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक अनंत अंबानी ने कहा कि ये मेरे लिए और RIL के लिए अत्यंत सम्मान और गर्व का क्षण है कि हम महाराष्ट्र सरकार के साथ इस महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी। RIL has always been deeply committed to the idea of New India under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi ji. As the largest business group in India, we are spread across the country, furthering our commitment to build a great nation. In this regard, our 3,05,000 crore MOU spread across new energy, retail, hospitality, green power, high-tech manufacturing is the step in that direction. We are inspired by the phenomenal leadership of Shri Devendra Fadnavis ji. भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ये निवेश होगा, जिसमें पेट्रोकेमिकल्स, पॉलिएस्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, बायो एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट, रिटेल, डेटा सेंटर्स, टेलीकम्युनिकेशन, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट, ऐसे वैरिड क्षेत्रों में ये इन्वेस्टमेंट होने वाली है। विशेष रूप से इसमें से एक बड़ी इन्वेस्टमेंट ये चूंकि सेवा क्षेत्र में जा रही है, तो इसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर इससे नौकरियों का सृजन होगा, जॉब्स का क्रिएशन होगा। और RIL has और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।